नमस्ते। एक तरफ तो हम ऐसी दुनिया में हैं जहां मेडिकल साइंस हर रोज नए नए चमत्कार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लाखों करोड़ों लोग ऐसी पुरानी बीमारियों के साथ जी रहे हैं जिनका कोई पक्का इलाज नहीं है। तो क्या हो अगर इसका जवाब किसी 5000 साल पुरानी पद्धति में छिपा हो? आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद की, यानी जीवन के विज्ञान की। पर आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए रुककर सोचते हैं। आज हमारे पास इतनी कमाल की दवाएं हैं, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर भी ये आर्थराइटिस, डायबिटीज और ऑटो इम्यून बीमारियां कम होने की जगह बढ़ती ही क्यों जा रही हैं? आखिर मॉडर्न मेडिसिन इस गुत्थी को सुलझा क्यों नहीं पा रही? यही सवाल हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाने वाला है। और यहीं पे ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग सोच देखने को मिलती है। एक तरफ है मॉडर्न मेडिसिन, जो ज़्यादातर लक्षणों का इलाज करती है। मतलब अगर किसी पेड़ की पत्तियां सूख रही हैं तो वो पत्तियों को काट देगी। दूसरी तरफ है आयुर्वेद, जो जड़ों में पानी देने की बात करता है। ये सिर्फ बीमारी को ठीक नहीं करता, बल्कि पूरे शरीर को ही सेहतमंद बनाने पर जोर देता है। एक तरह से ये प्रिवेंटिव अप्रोच है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम सबसे पहले समझेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन की चुनौतियां क्या हैं। फिर 5000 साल पीछे चलकर आयुर्वेद के ज्ञान को जानेंगे। ये शरीर के ब्लूप्रिंट को कैसे समझता है और इसका पंचकर्म जैसा पावरफुल डिटॉक्स प्रोसेस क्या है। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि आज का साइंस इस बारे में क्या कहता है और आने वाले कल में ये हमारी हेल्थ के लिए कितना जरूरी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली चुनौती से, जिसका सामना आज हम सब कर रहे हैं। ये है क्रॉनिक बीमारियों, यानी पुरानी और लंबी चलने वाली बीमारियों का संकट। देखिए, एक बात साफ कर दें, इमरजेंसी हो या सर्जरी, मॉडर्न मेडिसिन वाकई में एक जीवन बचाने वाली पद्धति है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब बात आती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज या ऑटोइम्यून बीमारियों की, तो यहां मामला थोड़ा अलग है। हम एक ग्लोबल क्राइसिस देख रहे हैं। यहां अक्सर इलाज सिर्फ लक्षणों को दबाने तक रह जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे उस वैकमॉल गेम में जहां एक सिर नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर आ जाता है, जबकि असली प्रॉब्लम तो मशीन के अंदर है। और बस इसी गैप को भरने के लिए आयुर्वेद एक बहुत ही मजबूत विकल्प बनकर सामने आता है। तो चलिए इस 5000 साल पुराने विज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखा सकता है। आयुर्वेद इस शब्द का मतलब ही है जीवन का विज्ञान, और इसकी फिलॉसफी सच कहूं तो बिल्कुल क्रांतिकारी है। इसका पहला मकसद बीमारों का इलाज करना है ही नहीं, इसका पहला मकसद है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। मतलब जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें स्वस्थ बनाए रखना। ये पूरी तरह से एक प्रिवेंटिव अप्रोच है, बीमारी होने से पहले ही उसे रोकना। और ये कोई नई चीज नहीं है। इसकी जड़ें 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, वेदों तक जाती हैं। और करीब 3000 साल पहले चरक संहिता जैसे ग्रंथों ने इसे एक प्रॉपर सिस्टमैटिक साइंस का रूप दिया। इसमें शरीर की बनावट से लेकर बड़े बड़े क्लिनिकल प्रोटोकॉल तक सब कुछ डिटेल में था। मतलब ये सिर्फ कोई दादी नानी के नुस्खे नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेडिकल सिस्टम था। तो सवाल यह है कि आयुर्वेद आखिर काम कैसे करता है? इसका सीक्रेट छिपा है हर इंसान के यूनिक बॉडी ब्लूप्रिंट को समझने में। तो चलिए इसके सबसे कोर कॉन्सेप्ट यानी त्रिदोष के सिद्धांत को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि आज का साइंस इसे किस नजर से देख रहा है। आयुर्वेद का जो सबसे सेंट्रल आइडिया है वो है त्रिदोष। इसे आप शरीर की 3 फंडामेंटल बायो एनर्जी समझ सकते हैं, जो हमारे शरीर के हर छोटे बड़े फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। और जब भी इन एनर्जीज का बैलेंस बिगड़ता है, बस वहीं से बीमारी शुरू हो जाती है। तो ये 3 दोष हैं। पहला वात, यानी मूवमेंट की एनर्जी, जो हमारे नर्वस सिस्टम से लेकर सांस लेने तक सब कुछ कंट्रोल करती है। दूसरा पित्त, यानी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, जो हमारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को संभालती है। और तीसरा कफ, यानी स्ट्रक्चर की एनर्जी, जो शरीर को मजबूती और इम्यूनिटी देती है। हम सबके अंदर इन तीनों का यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, जो हमारी प्रकृति तय करता है। ये बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट की तरह ही खास होता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है। आज आयुजिनोमिक्स जैसी नई साइंस की फील्ड इन पुराने सिद्धांतों और हमारी मॉडर्न बायोलॉजी के बीच कनेक्शन खोज रही है। जैसे वात दोष को शरीर के होम्योस्टैसिस से जोड़ा जा रहा है, मतलब शरीर का खुद को बैलेंस में रखने का ऑटोमेटिक सिस्टम, पित्त को हमारे मेटाबॉलिज्म से और कफ को हमारी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी से। असल में ये तीनों दोष हमारे शरीर के मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। तो जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम गड़बड़ा जाए तो इसे रीसेट कैसे करेंगे? यहीं पर एंट्री होती है आयुर्वेद की सबसे पावरफुल थेरेपी की, जिसे कहते हैं पंचकर्म। पंचकर्म का जो मेन गोल है वो है आम को शरीर से बाहर निकालना।
अब ये आम क्या है? ये वो मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स हैं जो खराब डाइजेशन या स्ट्रेस की वजह से हमारी टिश्यूज में जमा हो जाते हैं। और आयुर्वेद के मुताबिक ज्यादातर बीमारियों की असली जड़ यही आम है। और पंचकर्म कोई एक प्रोसेस नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, पूर्व कर्म, जिसमें तेल और स्टीम से बॉडी को तैयार किया जाता है ताकि टॉक्सिन्स ढीले पड़ जाएं। फिर आता है प्रधान कर्म, जिसमें मेन क्लीनिंग प्रोसेस होता है। और आखिर में पश्चात कर्म, जिसमें खास डाइट और थेरेपी से शरीर को वापस हील किया जाता है। ये जो प्रधान कर्म है ना, इसमें 5 मेन एक्शन होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये कोई वन साइज फिट्स ऑल इलाज नहीं है। हर एक्शन को एक खास दोष को टारगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे वमन कफ दोष के लिए है, विरेचन पित्त के लिए और बस्ती वात दोष के लिए। मतलब ये पूरी तरह से एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सब बातों का कोई मॉडर्न साइंटिफिक प्रूफ भी है, या ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं? जवाब है हाँ, प्रूफ है। चलिए कुछ लेटेस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स और उनके चौंकाने वाले नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी जो लाखों लोगों को परेशान करती है। इसी पर 2023-2024 में एक लैंडमार्क स्टडी हुई और उसमें यह सामने आया कि जब स्टैंडर्ड दवा के साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को जोड़ा गया तो रिजल्ट्स सिर्फ दवा लेने वालों के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर थे। और ये आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी बताते हैं। जहां सिर्फ स्टैंडर्ड दवा से करीब 71% मरीजों में सुधार हुआ, वहीं आयुर्वेद के साथ ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 91% हो गया। ये जो 20% का फर्क है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी मरीज की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। और ये कहानी सिर्फ डेटा तक सीमित नहीं है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी MS, IBS और सालों पुराने सिरदर्द जैसी मुश्किल बीमारियों में भी असल जिंदगी की सक्सेस स्टोरीज हैं। जैसे कि एक MS के मरीज ने बताया कि आयुर्वेदिक इलाज के बाद उनके बैलेंस में बहुत सुधार हुआ और शरीर के एक हिस्से में सेंसेशन वापस आ गया। तो इन बढ़ते हुए सबूतों को देखकर ये तो साफ है कि आयुर्वेद दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन इसका ग्लोबल फ्यूचर कितना आसान है और इसमें क्या-क्या चुनौतियां हैं, चलिए देखते हैं। आयुर्वेद के ग्लोबल एक्सेप्टेंस के रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, वो है सेफ्टी और रेगुलेशन का। और ये चिंता बिल्कुल जायज़ है। कुछ स्टडीज में बाहर से आने वाले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में लेड, मर्करी और आर्सेनिक जैसी खतरनाक भारी धातुएं मिली हैं। ये न सिर्फ मरीजों के लिए जानलेवा हो सकती हैं, बल्कि ये पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ी करती हैं। इसीलिए जब तक कड़े क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होंगे, आयुर्वेद को ग्लोबल स्टेज पर वो भरोसा नहीं मिल पाएगा जिसका वो हकदार है। तो हमने देखा कि आयुर्वेद सिर्फ एक पुरानी फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक बेहद सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है जो बीमारी की जड़ तक जाता है। मॉडर्न साइंस भी अब इसके पीछे के विज्ञान को समझने लगा है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, आयुर्वेद या मॉडर्न मेडिसिन। असली सवाल ये है कि क्या मेडिसिन का फ्यूचर इन दोनों को मिलाने में है। एक ऐसा इंटीग्रेटेड फ्यूचर जहां हजारों साल का ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस दोनों मिलकर हमें एक बेहतर और सेहतमंद जिंदगी दे सकें। सारे सबूत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।